हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक कंपाउंड मैथ्स ऑफ 7 क्लास और आज हम उसका यूनिट नंबर 17 शुरू कर रहे हैं जो कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे है। तो बेटा 7 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 36 है। लेक्चर नंबर 35 के अंदर यूनिट नंबर 12 को ख़त्म किया। आज हम 17 चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज B17 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले चंद हदायत। बेटा अगर तो देखें वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो 360, 480 या 720 पर करके मोबाइल की ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाकर देखेंगे। व्हाइट बोर्ड पर आपको लिखा हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। एक्सरसाइज 17 जो है उसको शुरू करने से पहले ये चंद फार्मूले जो कि एक्सरसाइज 17 के अंदर इस्तेमाल होंगे ये मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनका नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर देखें ना, लिखा ही यही है कि पेरीमीटर ऑफ एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। अब ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर देखें मुख्तलिफ तरह की शेप्स आ जाती हैं, स्क्वायर आ जाएगा, इसके अलावा रेक्टेंगल होगी, पैरेललोग्राम होगी, ट्राइंगल होगी, ट्रेपीजियम, रोम्बस, इस तरह की मुख्तलिफ शेप्स आएंगी जिसका हमें एरिया फाइंड करना होगा और उसके अलावा उनका हमें पेरीमीटर फाइंड करना होगा। इसमें देखें सबसे पहले तो लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर तो आपको कोई भी शेप ऐसी गिवन हो या कुछ लेंथ ऐसी गिवन हो और उसमें स्क्वायर का जिक्र आए, हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर ऐसी शेप को कहा जाता है जिसमें चारों साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी ये भी एल और ये भी एल, सभी एल यानी लेंथ इसमें जो होंगी वो बराबर होंगी। हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले को L इंटू एल भी कर सकते हैं या फिर आप L का स्क्वायर ले लें। इससे भी आपकी जो है वो इससे भी आपका एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो फाइंड हो जाएगा। यानी आप कोई सी भी एक लेंथ का स्क्वायर लेकर इसका एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो स्क्वायर का, पेरीमीटर से मुराद है कि आपने उस स्क्वायर के बाहर से भी तमाम जगह को कवर करना है। एरिया जो होगा वो अंदर अंदर से होगा, जबकि अगर पेरीमीटर की बात होगी बेटा उसके अंदर उसकी दीवारें भी शामिल होंगी। उसके लिए क्या करेंगे एल से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर आपने स्क्वायर करना है, अब एरिया का अगर आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है आप क्या करेंगे, एक लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है लेंथ इनटू विड्थ कर देंगे। दो आपको लेंथ उसमें गिवन होगी, एक लेंथ और एक विड्थ को हम कंसीडर करेंगे। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में वो उसका एरिया आ जाएगा, किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन अगर रेक्टेंगल शेप इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो पेरीमीटर रेक्टेंगल से क्या मुराद है, ऐसी शेप जिसके आमने सामने के जिले बराबर हो, डेट इज नोन एज अ रेक्टेंगल शेप। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर हासिल होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगी इसमें क्या होगा, अब पैरेललोग्राम के अंदर ऐसी शेप आ जाती है जिसके अंदर उसकी दो साइड्स तो आपस में पैरेलल होती हैं लेकिन दो साइड जो होंगी वो बराबर नहीं होंगी। हम उसमें क्या करेंगे, उसकी बेस को, उसकी हाइट देखेंगे कितनी है, उन दोनों से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे इससे भी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। अगर एरिया ऑफ पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है इसका फार्मूला ये होगा कि 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी अगर हमारे पास एक बेस होगी और उसमें उस ट्रायंगल की हाइट गिवन होगी हम उसको इस फार्मूले के अंदर मतलब लिखेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे हमारे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड होगा। लेकिन अगर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने को कहा जाए आपने क्या करना है, उसकी तीनों साइडों को प्लस कर देंगे। इससे आप क्या कर लेंगे, उसका पेरीमीटर निकाल लेंगे।
अगर ट्रेपीजियम निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सो इसके अंदर क्या होगा, दो जो साइड्स उसकी गिवन होगी पैरेलल साइड्स, उन दोनों को सम करके उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर निकालना है, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होगा, ये दो इसकी पैरेलल साइड्स होंगी, और एच जो होगा वो उसकी हाइट होगी। जबकि एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा दैट इज नोन एज 1/2 मल्टीप्लाई बाय d1 एंड d2। अब d1 d2 क्या होगा, ये उसके दो डायगोनल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यही एक शेप है मेरे पास, मैं इसमें से डायगोनल अगर देखना चाहूँ, सो बेटा उसके एक कोने से दूसरे कोने तक और दूसरे कोने से मतलब इस कोने तक, अगर जो ये जो सेंटर में दो खत खींचे जाएंगे, इनको हम डायगोनल का नाम देते हैं। सो जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हम उन शेप्स के बारे में भी सीखेंगे। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का करते हैं, जिसके अंदर जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर 2 में है। आप बुक मेरे सामने खोलें, मैं आपको जस्ट उसके आंसर्स बताता हूँ, आप अपनी बुक के ऊपर उन तमाम फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को मेंशन करते जाएं। जैसे कि पहली फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है, द डैश इज द डिस्टेंस अराउंड द फिगर। अभी हमने बात की पेरीमीटर और एरिया ऑफ स्क्वायर की। सो पेरीमीटर के अंदर बात क्या होती है कि उसकी दीवारों को भी आपने कवर करना होता है। सो इसमें भी यही लिखा हुआ है, द डैश इज द डिस्टेंस अराउंड द फिगर। पेरीमीटर यानी पेरीमीटर ऐसा डिस्टेंस है जो उस फिगर के बिल्कुल इर्द गिर्द से लिया जाता है। सो पहली आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें हम लिखेंगे पेरीमीटर। Number 2, the area of a square with each side measuring 4 centimeter is dash square centimeters। अब एक ऐसी शेप है जो स्क्वायर फॉर्म में है और उसकी एक साइड हमें गिवन है जो कि 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो उसका एरिया क्या होगा, सो बेटा लगाएं जरा इसी फार्मूले के अंदर। ऐसी शेप है जिसकी एक साइड हमें गिवन है और वो स्क्वायर है, तो उसकी 4 सेंटीमीटर गिवन है। सो 4 4 आर 16, यानी दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर। बल्कि सेंटीमीटर स्क्वायर वो उसने लिखा हुआ है, जस्ट आप 16 ही लिखेंगे। नंबर 3 के अंदर है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। अब देखें, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यहां पर हमने अभी सीखा कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। यानी 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ अगर हम करेंगे, सो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स जो 3rd नंबर पर है वो फिल हो जाएगी। उसके अंदर हमने पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल को मेंशन करना है कि उसका फार्मूला क्या है। सो ये उसका फार्मूला है, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू विड्थ। सो नंबर 4 के अंदर हम लिखेंगे लेंथ इनटू विड्थ। इस विड्थ की जगह अक्सर बच्चे जो है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी यानी बी को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेंथ ब्रेड्थ के लिए हम विड्थ भी लिख सकते हैं और ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम वर्ड है। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम वी मल्टीप्लाई द बेस बाय द। अब देखिए पैरेललोग्राम के लिए हम बेस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एच फॉर हाइट, यानी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो नंबर 5 में क्या आएगा, हाइट। सो ये तो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम फिल इन दी ब्लैंक्स थी। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखते हैं, उसमें आपके पास जस्ट ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं कि आपने क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग 50 मीटर बाय 15 इज 750 मीटर स्क्वायर। यानी अगर एक रेक्टेंगुलर शेप है, उसका 50 मीटर हमें उसकी लेंथ गिवन है और 15 मीटर जो है वो उसकी विड्थ है। सो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो 750 मीटर स्क्वायर ही आएगा। सो आपकी पहली ऑप्शन जो है वो क्या है, वो ट्रू है। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with each side 5 meter long is 25 सेंटीमीटर।
यानी एक ऐसी शेप, ऐसी ट्राइंगल जो कि इक्विलेटरल है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सो मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला ये है, लेकिन अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना हो सो उसकी तीनों साइडों को प्लस कर देंगे, सो वो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। सो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं और वो 5 मीटर के बराबर एक साइड हो, सो तीनों साइडों को अगर हम प्लस करते हैं सो 15 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर 25 गिवन है, सो ये ऑप्शन आपकी फॉल्स है, यानी नंबर 2 हम लिखेंगे फॉल्स। नंबर 3 है, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर मेजर 2 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। सो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम पेरीमीटर स्क्वायर का फाइंड करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे सो 8 आएगा। सो ये आपकी ऑप्शन ट्रू है। नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे the area of a rhombus is calculated by dividing it into two rectangles। बेटा ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपने किसी भी रंबस शेप का एरिया फाइंड करना है सो उसको हमें 2 ट्राइंगल में डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ट्राइंगल की जगह रेक्टेंगल लिखा हुआ है, सो ये ऑप्शन भी फॉल्स है। 5 पे है, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। बिल्कुल ठीक, यानी हमें अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें उसकी बेस और उसकी हाइट फाइंड करने के लिए उसकी बेस और हाइट की ज़रूरत है। अगर ये दोनों हमारे पास होंगी सो हम उस ट्राइंगल का एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो फिफ्थ ऑप्शन आपकी ट्रू है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसके अंदर ये तमाम फार्मूलों का इस्तेमाल होगा। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इसके अंदर हमें 5 पार्ट्स गिवन है जिनका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। नंबर 1 लिखा है कि एक स्क्वायर शेप है जिसकी साइड जो है वो हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। सो यहाँ से चेक करें जरा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना हो सो क्या करते हैं, जो भी लेंथ गिवन हो उसे 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें, सो उसका पेरीमीटर गिवन निकल आएगा। सो स्क्वायर है उसकी साइड हमें 8 गिवन है, सो हम लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, इसके लिए आप आगे इसका फार्मूला लिख दें कि यानी वो डेट इज इक्वल टू 4l के है। 4 में ऐसे लिखूंगा, l की जगह यहाँ पर 8 लिखेंगे। सो 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 32 सेंटीमीटर हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इसी के साथ लिखा है अ रेक्टेंगल, नंबर 2 यानी पार्ट 2 है, अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो इसका भी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए लिखा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। यानी आप इसकी देखें, लेंथ हमें गिवन है, आप ऐसे लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो इस तरह से डाटा बनाकर आप आगे लिखें कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल होता है, वो हम लिखते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो 2 इंटू लेंथ 6 है और विड्थ हमारे पास 4 है, सो दोनों को प्लस कर लेंगे 10 आ जाएगा, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो 20 सेंटीमीटर जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। किस तरह आएगा, सो सिंपल आप उसी के फार्मूले को फॉलो करके उनको निकाल सकते हैं। पार्ट थर्ड है, देखिए ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसके अंदर उसकी 3 साइडें गिवन है। आप इसको लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो बेटा आपने इसको फाइंड करने के लिए 3 प्लस 4 प्लस 5 कर दे, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 कर देंगे। सो ये आपके पास टोटल जो आएगा वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी तीनों साइड्स को आपने प्लस कर देना है, सो ये ट्राइंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा इससे।
A parallelogram with adjacent sides measuring 8 centimeter and 6 centimeter. अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल इन दोनों का पेरीमीटर जो फाइंड करना होगा वो सेम होगा, क्योंकि रेक्टेंगल शेप जो होगी वो ऐसी शेप को कहा जाता है जिसके आमने सामने के जो जीने होते हैं वो बराबर होते हैं और उसमें 90 का एंगल गिवन होता है। जबकि जो पैरेललोग्राम है बेटा वो भी सेम इसी की तरह की शेप होती है, लेकिन वो थोड़ी सी आप ये समझ लें कि इस तरह की होगी, यानी उसमें ये जो एंगल होंगे दो ये सेम डिग्री के होंगे लेकिन तिरछे होंगे, लेकिन इसका अगर पेरीमीटर फाइंड करना है सो वही फार्मूला है जो आपने रेक्टेंगल के लिए इस्तेमाल किया होगा। सो यहाँ पर हमें 8 और 6 सेंटीमीटर गिवन है, सो हम इसी फार्मूले में इसको लगाएंगे। यानी इसमें भी आप सेम ऐसे डाटा बना लें कि लेंथ हमें गिवन है 8, यानी L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, और विड्थ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ इसके नीचे आप लिखें कि पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम टू इंटू लेंथ प्लस विड्थ। सो 2 इंटू लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और विड्थ हमें गिवन है यहाँ पर 6। सो दोनों को प्लस करेंगे 14 आ जाएगा, यानी 8 प्लस 6 करेंगे 14। सो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 इंटू 14 आ गया, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, सो 28 सेंटीमीटर इस पैरेललोग्राम की का पेरीमीटर आ जाएगा। लास्ट है अ रोम्बस ऑफ साइड्स 5.5 सेंटीमीटर। अब रोम्बस, यहां जो मैंने आपको बताया कि पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या सिमिलरिटीज है। अब बात होगी रोम्बस की। अब रोम्बस कौन सी शेप होती है, रोम्बस और स्क्वायर जो होगा ये दोनों सेम होती हैं, लेकिन सेम वही काम कि अगर एक स्क्वायर की बात करें सो स्क्वायर के लिए तो चारों साइड्स ऐसे बराबर होंगी और उसमें भी 90 का एंगल पाया जाता है, लेकिन रोम्बस के अंदर भी चारों साइड्स बराबर होंगी लेकिन थोड़ी सी वो इस तरह से तिरछी होंगी। सो ऐसी शेप्स को रोम्बस बोला जाता है। सो इसका भी फार्मूला वही है पेरीमीटर का फाइंड करने का जो स्क्वायर का है। सो इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम L को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो रोम्बस के लिए भी क्या करेंगे, 4 से हम क्या करेंगे 4 इंटू 5.5 कर देंगे, और इससे मल्टीप्लाई करने से जो आपका एरिया निकलेगा, जो पेरीमीटर निकलेगा वो रोम्बस का भी होगा, स्क्वायर का भी वही होगा और रोम्बस का भी सेम ही पेरीमीटर निकलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 22.0 सेंटीमीटर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम बकिया क्वेश्चंस को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।